नमस्कार। आज मैं आपको नीट जो आपका चल रहा है उस श्रेणी में, उस सीरीज में आज इक्लर्स क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा हम आपसे करेंगे, डिस्कस अबाउट इक्लर्स क्लासिफिकेशन। इक्लर्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्लांट किंगडम जो कि विटेकर से शुरू हुआ था, विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जिक्र किया था, जिसको हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो यहाँ पे हमने फंजाई पढ़ लिया, मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंजाई, और आज हम क्या पढ़े, प्लांटी। प्लांटी किंगडम में हम एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है इक्लर्स। इनके बारे में इन्होंने जो दिया है, क्या एक क्लासिफिकेशन दिया है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या है इनका? तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है किस पर, तो कहा प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। तो इन्होंने प्लांट किंगडम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक ऐसे प्लांट जिनमें सीड अब्सेंट होता है और एक ऐसे प्लांट जिनमें सीड प्रेजेंट होता है। तो 2 कैटेगरी में इन्होंने क्या किया, इक्लर्स ने प्लांट किंगडम को अगेन 2 टाइप्स क्या किया, डिवाइड किया, या कह सकते हो ग्रुपिंग किया, या कह सकते हो क्लासिफाई किया इनटू 2 कैटेगरी। वन इज सीड absent, another is seed present। जिसमें सीड absent है उसको कहते हैं क्रिप्टोगेम्स, या क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेमस। और जिनमें सीड प्रेजेंट है उसको हम फेनेरोगेमस। इसका और भी नाम है, और भी क्या है, जिसमें सीड नहीं प्रेजेंट है उसको नॉन स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और दूसरा नाम से हम बोलते हैं नॉन स्पर्मेटोफाइटा। और जिसमें प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा, फाइटॉन का मतलब यहाँ पे मीन्स प्लांट, फाइटॉन मीन्स प्लांट, स्पर्मा मतलब सीड, यानी कि जिसमें सीड प्रेजेंट है उसको स्पर्मेटोफाइटा, और जिसमें सीड अब्सेंट है उसको नॉन स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। इसका मतलब इसमें अगर हम बात करें तो सीड क्या होगी, अब्सेंट होगी। जबकि दूसरे वाले में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगी, सीड हमारा जो होगा वो प्रेजेंट होगा। अब 2 कैटेगरी इन्होंने प्लांट्स में की। अब प्लांट्स जब आप देखते हो तो नाली में ग्रीन प्लांट्स, कुछ पानी से ऊपर सरफेस पे, पानी के बाहर थोड़ा सा, और बड़े विशाल वृक्ष, पेड़ जो है क्या देखते हैं आप पहाड़ों पर और अन्य जगहों पे हम क्या देखते हैं कि प्लांट्स को देखने में हमको मिलता है। तो छोटे से छोटे नाली में या इस तरीके से बहते हुए पानी में, काई देखा होगा आपने, सुना होगा, वहां से शुरू होता है ये प्लांट किंगडम। और बड़े विशाल वृक्ष, गेहूं, आटा, या ये कह सकते हो चावल तक पहुंचता है। तो इन्होंने इक्लर्स ने 2 कैटेगरी में किया। वन इज क्रिप्टोगेम्स, अनदर इज फेनेरोगेम्स। Cryptogams also known as non-spermatophyta and phanerogams also known as spermatophyta. Non-spermatophyta means seed absent and spermatophyta means seed present. It is again categorized into following categories. If we discuss about cryptogams or spermatophyta, the spermatophyta again divided into following categories. What is the following categories? So they divide into 3 categories. One is algae, another is bryophyta, and pteridophyta. One is algae, bryophyta, and last one is pteridophyta. Algae, bryophyta and pteridophyta are those groups or division of cryptogams are non-spermatophyta. They do not having any type of seed. But the second category is it known as phanerogams.
It is also categorized into two groups. One is gymnosperma and other is angiosperma. Gymnosperm and other is angiosperm. Angiosperm. Gymnosperm and angiosperm. जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो ये है, ये क्या है बेसिकली, इनमें सीड होता है और ये एडवांस फॉर्म होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, हमारे लोएस्ट फॉर्म होते हैं। अब हम एल्गी की अगर बात करते हैं तो द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज थैलोइड. प्लांट बॉडी इज ऑफ एल्गी इज थैलोइड. दे मे or may not have, they do not have any type of embryo and any type of root, stem and leaf, which is term known as thalloid. इनके पास न तो रूट होता है, न स्टेम होता है, न लीफ होता है. एल्गी की बात करते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थैलोइड. बट इनके पास क्या होता है, तो इनके पास सेल वॉल होता है, इनके पास क्लोरोफिल होता है, इनके पास और यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल जितने भी हैं वो सारे होते हैं. सो इसको हम प्लांट के कैटेगरी में रखते हैं. ध्यान रहे, इनके ये थैलोइड होते हैं, ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा है, यानी एम्ब्रियो इनमें नहीं होता है. नो ट्रू रूट, इनके पास कोई सही का रूट या ट्रू की लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है, यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि नो रूट, स्टेम एंड लीफ. इनके पास कोई स्टेम, लीफ, रूट ऐसा नहीं होता है. ठीक है. इसके अलावा क्या होते हैं, इनके पास एम्ब्रियो भी नहीं होता है, इसलिए नॉन एम्ब्रियोफाइटा. नॉन एम्ब्रियोफाइटा. तो जो एल्गी है ये प्लांट किंगडम का एक स्मॉलेस्ट, बेसिक, छोटा सा या कैसे शुरुआती स्टेज है एल्गी के. और इसके आगे हम बढ़ते हैं कहाँ, ब्रायोफाइटा के साथ. ब्रायोफाइटा में केस क्या है, खेल क्या है, ये एल्गी से थोड़ा सा एडवांस है. एल्गी से थोड़ा सा एडवांस है. एल्गी भी पानी में है, ये पानी से थोड़ा सा बाहर निकला है और लेकिन बहुत दूर बाहर नहीं निकला है. इन दोनों को, एल्गी और टेरेडोफाइटा को, सॉरी ब्रायोफाइटा और टेरेडोफाइटा को, दोनों को क्या जरूरत है, वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन. किसके लिए, ब्रायोफाइटा और टेरेडोफाइटा की. अगर हम पहले ब्रायोफाइटा की बात कर लेते हैं, अगर हम इसी की बात करते हैं तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि ये क्या होता है, इसको एम्फीबियन कहते हैं. एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. क्यों कहते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये पानी में भी पाया जाता है और स्थल पे पाया जाता है, लैंड पे पाया जाता है. तो दो हैबिटेट में रह लेता है. इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. जैसे कि मेढक है, एनिमल्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये ब्रायोफाइटा है. दूसरी बात, ब्रायोफाइटा एक ऐसा पहला कह सकते हो कि प्लांट है जिसमें एम्ब्रियो पाया जाता है, यानी फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा. ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, तो कहा फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा. फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा. और भी बहुत सारी बातें इनके अंदर है, इनमें भी रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाया जाता है, बट ये कंडीशन आती है. हम थोड़ा सा अगर आप बढ़ते हैं आगे और इसकी तरफ आ गए, टेरेडोफाइटा की तरफ आते हैं, तो टेरेडोफाइटा में क्या देखते हैं हम, टेरेडोफाइटा में अगर हम बात करें इसमें, तो क्या इसमें देखते हैं टेरेडोफाइटा में, यहाँ पे पहली बार वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, स्टीलर सिस्टम पाया जाता है. फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट इज नोन एज टेरेडोफाइटा. क्या है, ये हमारा फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट है, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट. ठीक है. और भी बाकी चीजें इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है. पहली बार यहाँ पे रूट, स्टेम और लीफ मिलती है, यानी फर्स्ट टाइम यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम इसमें क्या मिलता है, तो रूट, स्टेम एंड लीफ. ठीक है. फर्स्ट टाइम यानी फर्स्ट ऐसा, ये प्लांट किंगडम का पहला एक ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या मिलता है, सही का रूट, स्टेम और लीफ मिलता है. यहाँ पे रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, बट ट्रू रूट, स्टेम, लीफ यहाँ नहीं होता है, बट टेरेडोफाइटा में. लेकिन यहाँ पे कहीं भी
सीड की बात नहीं है, यहाँ पे स्पोर का बनना होता है, बट सीड नहीं बनता है। अगर हम बात करें इसको अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे बढ़ करके, और किसके बारे में, तो कहा जिम्नोस्पर्म के बारे में अगर हम बात करें, तो जिम्नोस्पर्म यहाँ पे हम देख रहे हैं। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें बेसिकली, तो ये ऐसा कैटेगरी है जो सीड बियर करता है, बट फल नहीं बनता है। फूल और फल इसमें नहीं बनते हैं, लेकिन सीड बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीड इज प्रेजेंट, सीड क्या है, प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें फ्रूट 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 एब्सेंट होता है, साथ ही साथ फ्लावर भी एब्सेंट होता है, फ्लावर भी इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो डिटेल्स में इस क्लास में पढ़ाई जाएंगी, बट इतना आप देखें कि जिम्नोस्पर्म एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें सीड प्रेजेंट है। इधर कहीं सीड नहीं था, यहाँ सीड प्रेजेंट है, लेकिन अभी भी यहाँ पे फ्रूट और फ्लावर नहीं मिलता है, नहीं देखने मिलता है। जबकि एंजियोस्पर्म में अगर हम आते हैं, एंजियोस्पर्म एक ऐसा बादशाह है, एक ऐसा किंगडम है, एक ऐसा किंग है पूरे प्लांट किंगडम का। ये मुखिया है, मेन है, लीडर है, जिसके पास सब कुछ होता है। क्या इसका अगर हम बात करें तो खुद का इसका सीड इसमें होता है, ठीक है, सीड प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें फ्लावर भी होते हैं, फ्लावर भी प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें फ्रूट भी प्रेजेंट है, फ्रूट प्रेजेंट है। और इधर की जो बाकी चीजें हैं वह तो इसमें मिल ही रहे हैं। और इस प्रकार से ये क्या है, इक्लर्स ने जो क्लासिफाई किया वो ये आता है। इस एंजियोस्पर्म को अगेन टू कैटेगरी में इक्लर्स ने कैटेगराइज किया, और किस कैटेगरी में, तो दो कैटेगरी किया। एक को कहा डाइकाट, एक को कहा डाइकॉट, और दूसरे को कहा मोनोकाट। डाइकाटलीडन और मोनोकाटलीडन इसको कहा। तो क्या कहा डाइकाटलीडन और मोनोकाटलीडन, इसका पहचान क्या रखा, तो इसमें देखा कि ऐसे सीड जो दो बीजपत्र रखते हो, दो कॉटलीडन रखते हो, या यूं कहें कि कोई एक ऐसा सीड जिसको क्या करना है कि हमने ऊपर से उसके कवर को हटा दिया, यानी सीड कोड को हटा दिया, तो क्या मिलता है, वो दो दल में, दो पार्ट में इजिली डिवाइड हो जाए, स्वतः डिवाइड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें इसके, तो पल्सेस, जितनी भी पल्स है इसमें, जैसे कि पी है, ग्राम है जिसको मटर कहते हैं, पी को मटर कहते हैं, ग्राम है चना कहते हैं, और राजमा है, सोयाबीन है, मूंगफली है, ऐसे देख सकते हो, तो वो डाइकॉट में आते हैं। मोनोकाट में जो हम ना डिवाइड हो सके इजिली, जैसे कि व्हीट में अगर हम बात करें गेहूं की, तो व्हीट नहीं डिवाइड होगा, मेज है इसका एग्जाम्पल, गन्ना है, बांस है, और भी तमाम सारे हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ओवरऑल एक व्यू इक्लर्स के क्लासिफिकेशन का अगर हम यहाँ पे देखें, एक ओवरऑल व्यू इक्लर्स के क्लासिफिकेशन का देखें, तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा कि इक्लर्स ने प्लांट किंगडम को किस तरीके से कैटेगराइज किया इजिली पढ़ने के लिए। तो क्या देखा कि इक्लर्स ने प्लांट किंगडम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। वन इज क्रिप्टोगैम्स आर नॉन स्पर्मेटोफाइटा, अनदर इज फेनोलोगैम्स आर स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा मीन्स, स्पर्मा मीन्स सीड एंड फाइटान मीन्स प्लांट। ऐसे कैटेगरी जिसको स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं, यानी उसमें सीड प्रेजेंट होता है। जबकि एक ऐसी कैटेगरी जहाँ पे सीड प्रेजेंट नहीं है, अगर सीड नहीं प्रेजेंट है तो उनको अगेन कई कैटेगरीज में डिवाइड किया। वन इज एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइटा। एल्गी क्या है, सबसे प्रिमिटिव है, सबसे लोएस्ट है, और ये नॉर्मली मोस्टली ये पानी में होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। फ्यू आर टेरेस्ट्रियल देखे जाते हैं, या फ्यू आर पैरासिटिक भी है। वो डिटेल्स में हम जब एल्गी पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे। सेकंड वन इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है कि एम्फीबिया इसको कहते हैं, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी में भी रहता है, और कुछ जो है बाहर, कुछ पानी में रहते हैं, बाकी ज्यादातर बाहर रहते हैं। बट वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ भी, इसमें भी, टेरिडोफाइटा में भी वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। जब हम सिमिलरिटीज पढ़ेंगे दोनों की, क्या क्या सिमिलरिटीज है, तो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा, पहली बार यहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा है, बट सीड इज नॉट फॉर्म। सेकंड वन इज टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा थोड़ा सा इससे एडवांस है। क्यों?
क्योंकि ये थोड़ा पानी से दूर भी रह सकता है, दूर भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास वेस्कुलर सिस्टम आ गया है, वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम फ्लोएम बन गए हैं, और इसी के वजह से इसमें रूट, स्टेम और लीफ का भी फॉर्मेशन हो गया है। तो थोड़ा सा ब्रायोफाइटा से ही एडवांस है। क्लियर? आगे हम देखते हैं, लेकिन इसमें भी सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, सीड नहीं बनता, एम्ब्रियो बनते हैं, स्पोर हेटेरोस्पोरस कंडीशन बनती है, बहुत सारी चीजें डिटेल्स में इसको टेरिडोफाइटा में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्या, फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स मतलब हैविंग सीड। फेनेरोगेम्स again divided into gymnosperm and angiosperm. Gymnosperm, gymnos means naked और sperma means seed। ऐसे प्लांट किंगडम, ऐसे डिवीजन, ऐसे ग्रुप जिसमें क्या, कि जिसका सीड जो है वो नेकेड हो, इसको हिंदी में अनावृत बीजी कहते हैं। अनावृत यानी इसके ऊपर कोई आवृत नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है। तो ऐसे में इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्रिसमस ट्री बड़ा कॉमन है, आप देख सकते हैं। फिर बाकी इसके अलावा पाइनस है, साइकस है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आपको समझने के लिए मैं बोलूँ कि जितने भी पौधे आप देख रहे हैं या जितना भी आप डेली बेसिस में यूज कर रहे हैं, चाहे दाल के रूप में, चाहे अनाज के रूप में, चाहे सब्जी के रूप में, चाहे फल के रूप में या मसाले के रूप में, उसमें से मैक्सिमम पौधे, मैक्सिमम जो इंग्रेडिएंट है वो एंजियोस्पर्म से ही आता है। मैक्सिमम की बात मत कर रहा हूँ, टोटल ऑल की नहीं बात करो, मैक्सिमम में। और उनमें क्या होते हैं, सीड, फ्लावर और फ्रूट प्रेजेंट होते हैं, बाकी भी चीजें प्रेजेंट होती है, बहुत डिटेल्स में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब इसको एंजियोस्पर्म को अगेन टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक डाइकॉट और दूसरा क्या है, मोनोकॉट। डाइकॉट मीन्स हैविंग टू कॉटलीडन एंड मोनोकॉट मीन्स हैविंग वन कॉटलीडन। अगर आपने चना देखा हो, चना खाया हो, तो चने को जब हम भिगोते हैं, भिगोने के बाद उसका जो सीड कोट है ऊपर का वो हटाइए, तो आराम से देखेंगे कि दो दल में खुल जाता है। तो जो दो दल में खुल जाता है वो क्या है, कॉटलीडन है। और उसी कॉटलीडन को ये क्या कहते हैं हम, है अगर दो प्रेजेंट है तो उसको डाइकॉट कहते हैं या डाइकॉटलीडन कहते हैं। अगर एक ही प्रेजेंट है उसमें तो उसको मोनोकॉटलीडन कहते हैं या मोनोकॉट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स, इसके इसके सारे के, एल्गी के भी, ब्रायोफाइटा के भी, टेरिडोफाइटा के भी, जिम्नोस्पर्म के, एंजियोस्पर्म के, बहुत सारे इस चैनल पे हमारे छोटे छोटे वीडियोस बने पड़े हैं जो लाइव दिखा रहे हैं कि एल्गी कैसी होती है, ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं, टेरिडोफाइटा कैसे होते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के छोटे छोटे वीडियोस हम लाइव जाकर के दिखाए हैं, बताए हैं, उसके बारे में बताने का प्रयास किए हैं। तो उसको आप जरूर एक बार देखिएगा, बाकी चीजें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।